गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का पहला दिन है और आई होप कि सभी का बहुत अच्छा साल जाए। तो जो साल हमारा कोविड का रहा है, उम्मीद करेंगे हम इस साल की ऐसी कोई दिक्कत ना रहे और सभी का साल बहुत बढ़िया जाए। तो इसी नए साल की शुरुआत में हम अपने नए टॉपिक की भी शुरुआत कर रहे हैं। हम इन्वायरमेंट एजुकेशन में जो भी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, आज उसमें हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं, वो है ओजोन परत का क्षरण। क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। तो इन्हीं सभी के कारण, पोल्यूशन के कारण, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य भी करता है या प्राकृतिक रूप से भी होते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो मनुष्य पर ही पड़ता है। तो आज हम ओजोन लेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों से मिलकर बना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। हमारे वायुमंडल की जो दूसरी परत है समताप मंडल, उसके आसपास एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लेयर फैली हुई है, ये परत फैली हुई है। और इस परत का जो मुख्य काम है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकना है। अगर ये पराबैंगनी किरणें सीधा ही मनुष्य पर पड़ती हैं तो इसके बहुत ही बुरे प्रभाव मनुष्य पर भी और पेड़ पौधों पर भी पड़ते हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इस परत के संरक्षण के लिए या इसको लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमें इसका संरक्षण कैसे करना है, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ताकि हम साल में एक बार ज़रूर अपनी जनता को, अपने लोगों को जागरूक कर सकें कि हमें इस लेयर के बारे में भी ध्यान रखना है। हमें इसके बारे में चिंता जो है वो हमारी बनी रहती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड ओजोन डे हर साल पूरी दुनिया में 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस का उद्देश्य ओजोन संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 1994 की गई थी। इस दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसकी संरक्षण के लिए समाधान करना था। 16 सितंबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो हमारा प्रस्ताव था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के बारे में बात की गई, या ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया। इस संधि पर 26 अगस्त 1987 को मॉन्ट्रियल में सहमति प्रकट की गई। इस संधि 26 अगस्त 1987 को लागू की गई। इस संधि के बाद मई 1980 में हेल्सिंकी में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CTC हेलोन, मेथॉल ब्रोमाइड और मेथॉल क्लोरोफॉर्म को कम करने पर बात की गई। इस प्रस्ताव को विश्व भर के 197 देशों द्वारा पारित किया गया और यह संधि काफ़ी सफल भी रही है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में भी एक सम्मेलन किया गया था, लेकिन यह सम्मेलन इतना सफल नहीं हो पाया जितना हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा। अब ओजोन परत क्या है? ओजोन परत गैस की एक सुरक्षा परत है। यह पृथ्वी की सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। इस परत में ओजोन की काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे तत्व ओजोन परत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। CFC जो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है हमारी इस परत को, वो ज़्यादातर AC या फ्रिज जो हमारे घरों में हम आम तौर पर गर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा CFC यानी कि कार्बन निकलती है।
पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? पराबैंगनी किरणें एक विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहा जाता है और यह किरणें 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC रेजेस। अगर ये किरणें सीधा ही मनुष्य के शरीर पर पड़ती हैं तो इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ये किरणें डायरेक्ट मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं तो जो मनुष्य का शरीर है उसका रंग जो है वो काला पड़ जाता है, क्योंकि यह हमारे कुछ जो हमारे शरीर के अंदर या हमारे त्वचा के अंदर तत्वों को जो है ख़त्म कर देती है, बुरी तरह से नष्ट कर देती है। अगर ये किरणें मनुष्य के शरीर पर सीधी पड़ जाएं तो आँखों की रोशनी भी प्रभावित होती है। अगर ओजोन परत ना हो और या ओजोन परत में जो कमी हो रही है, जो क्षरण हो रहा है उसके कारण क्या है, कैंसर की, स्किन कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शरीर में झुर्रियों का पड़ना ये इसका सबसे बड़ा प्रभाव है। जब ये किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ती हैं तो मनुष्य को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधों पर या मनुष्य पर हमारे इस प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? आजकल हम दिन प्रतिदिन अपनी जो आवश्यकताएं हैं या हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उनके लिए हम बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे यातायात के साधनों का, टीवी का, फ्रिज का, एसी का यूज़ करते जा रहे हैं लगातार। हम अपनी सुविधाओं के लिए या अपने ऐशो आराम के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ों को हानि पहुंचाते हैं। अब गर्मी जितनी ज़्यादा होती है हम उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारा जो एसी है वो चलता रहता है, जिसके कारण क्या है, CFC की मात्रा बढ़ रही है और यही मात्रा हमारी ओजोन परत में ओजोन की कमी कर रही है, क्योंकि बाकी गैसों के बढ़ने से ओजोन परत में जो है ओजोन की कमी हो गई है और बाकी गैसों की मात्रा जो है बढ़ गई है। इसी कहा जाता है कि ओजोन परत में जो है वो छेद हो रहा है। छेद नहीं है, मात्रा की कमी के कारण क्या है कि सूर्य की किरणें सीधा ही हमारे ऊपर पड़ती जा रही हैं, जिससे क्या है हमारे जो जलीय जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। मनुष्य का मैंने आपको बताया कि हमारी त्वचा को बहुत प्रभावित करती है, हमारी आँखों की रोशनी को बहुत प्रभावित करती है, वैसे ही ये हमारे पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को भी बहुत प्रभावित करती है। जब ये किरणें सीधी मनुष्य पर पड़ती हैं तो उसकी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, उसकी आँखों को नुकसान पहुंचाती हैं। और वैसे ही जब ये पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर पड़ती हैं, क्योंकि पेड़ पौधे आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में ही अपने भोजन की प्रक्रिया को करते हैं। अगर ये प्रक्रिया तेज हो, अगर ये किरणें सीधी पड़ें तो वो अपनी भोजन की प्रक्रिया को सही रूप से नहीं कर पाते, जिसके कारण जो हमारा एक चक्र है, जो हमारा वनस्पति जीवों के साथ एक जो चक्र है वो भी असंतुलित हो जाता है। तो आज हमने ओजोन लेयर के क्षरण के बारे में बात की है। जैसे कि हमें पता है कि एसी से ये गैस ज़्यादा बढ़ती है, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें या कम से कम हम इसका